रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ। रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ। ऐ मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। इसी जज्बे और इसी हौसले के साथ में जिसको एक शख्स ने जिया है पूरी ज़िंदगी भर और नई ऊंचाइयों को छुआ है, तमाम मुश्किलों के बावजूद ज़िंदगी उसके रास्ते में मुश्किलें फेंकती गई, लेकिन उन सब से लड़ के वो शख्स वहाँ तक पहुँचा जहाँ तक उसने अपने सपने देखे थे। हाँ, आज हम ऐसे ही एक रियल लाइफ के हीरो की बात करने जा रहे हैं, जिसकी कहानी पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि हाँ, ये कहानी वर्थ शेयरिंग है आप सब लोगों के साथ में। तो आज उसी की कहानी शुरुआत करते हैं। ये सोचो, एक बार थोड़ी-सी कल्पना करो कि आप एक दिन सुबह उठते हो, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो एक बार कल्पना करके देखो बस, कि आप एक दिन सुबह उठते हैं और पता चलता है कि आपके पास में आपकी आँखों की रोशनी नहीं है। कैसा लगेगा? जो कल तक जो दुनिया देख रहे थे आप आराम से, जो रंगीन दुनिया आपको नज़र आती थी, वो आज क्या हो गई? बिल्कुल अंधेरी हो गई, बिल्कुल डार्क हो गई। समझ में आई बात थोड़ी-सी? क्या होगा? कहने सुनने में जितना आसान लग रहा है, एक बार कल्पना करके देखो, आपका जो अंदर तक सिहर जाओगे, आपकी रूह काँप जाएगी, क्योंकि जिस दुनिया को अभी तक आप देख रहे थे, उसका रंग बदल गया है अभी। अभी आपको एक पानी का गिलास वो उठाने के लिए भी दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एक पानी का गिलास पानी पीने के लिए दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, और लोग जो अब तक आपके अपने थे, वो अब आपको दया की दृष्टि से देखेंगे। बेचारा, अब देख नहीं सकता। आपका सारी जो लाइफ है बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपका स्कूल, आपका खेलना, उठना, बैठना, लोगों के साथ मिलना, सारे काम मतलब ख़त्म हो जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि दुनिया ख़त्म हो गई आपके लिए। लेकिन इन सब के बावजूद, ऐसा सब कुछ होने के बावजूद, और अगर ये हो एक 13 साल के बच्चे के साथ में, तो सोचो उस बच्चे की क्या हालत होगी। एक 13 साल का बच्चा। ऐसा ही कुछ हुआ सुरेश रेड्डी के साथ में, जो कि जन्मे थे अपने आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गाँव में, एक गरीब किसान के घर में। और एक दिन वो छत से गिर जाते हैं। वो बच्चा, 13 साल का बच्चा छत से गिर जाता है और उसकी आँखों की रोशनी चली जाती है हमेशा के लिए। ऐसा लगा कि उसको दुनिया ख़त्म हो गई। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। पूछा भगवान से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ा है? ये सारे तमाम क्वेश्चन उसके दिमाग में आए। लोगों ने, उसका स्कूल छूट गया, सहपाठी पीछे छूट गए, बच्चा अंदर से टूट गया, परिवार जो माँ-बाप थे वो भी टूट गए। होना ही था, बिल्कुल बड़ी सिंपल साधारण सी बात है। लेकिन धीरे-धीरे करके उस बच्चे के आँसू सूखने लगे और उस बच्चे ने समझ में आया कि रोने से काम चलने वाला नहीं है। ज़िंदगी को वापस खड़ा करना है। उसने वापस उठना शुरू किया और डिसाइड किया कि मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं सपने देखना नहीं छोड़ सकता। मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, और इसके लिए उसने अपने माँ-बाप को कन्विंस करना शुरू किया कि मुझे मेरी पढ़ाई जारी रखनी है। उसको पता था कि इन गरीब माँ-बाप को अगर इस सिचुएशन से कोई बाहर निकाल सकता है तो वो मैं हूँ। लेकिन वो खुद ऐसी सिचुएशन में चला गया था जहाँ से हर किसी बंदे की हिम्मत जवाब दे देती है। पर उस बच्चे ने धैर्य से काम लिया, उस बच्चे ने हिम्मत दिखाई और कहा कि मुझे वापस स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है। उस बच्चे को, ऐसे बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं होता बेटा, आराम से, जो मिलता हो आराम आराम से, ऐसा कोई स्कूल नहीं होता। तो बच्चे ने कहा कि ठीक है, ढूँढा गया उसके लिए स्कूल, और वो बैंगलोर में एक स्कूल में पहुँच गया। जिस टाइम पर वो बच्चा अपने माँ-बाप के बिना हेल्प के कुछ नहीं कर सकता था, इवन उसकी जो दैनिक दिनचर्याएँ पूरी नहीं कर सकता था, उसको हर छोटे से छोटे काम के लिए अपने माँ-बाप की सहायता की ज़रूरत पड़ती थी। वो बच्चा बैंगलोर के स्कूल में पहुँच गया और वहाँ से उसने अपनी जर्नी शुरू की, और वो बच्चा पहुँचा IIM कलकत्ता तक। बिल्कुल, आप सोचो कि हमें छोटी-सी प्रॉब्लम आती है, छोटी-सी प्रॉब्लम आती है, और हमारा जो धैर्य है वो जवाब दे देता है। हम उसके सामने ऐसा छोटा महसूस करने लगते हैं कि शायद अब हमसे नहीं होगा। ये जो चीज़ है, ये हमें दूसरों से अलग करती है। जो बच्चे, जो इंसान सक्सेसफुल बनते हैं, वो कभी हार नहीं मानते। जिद जिद है तो जिद है, करने की जो जिद पैदा होती है वो पूरी होगी।
और इसी जिद के जिनमें ये जिद पैदा होती है, जिन बच्चों में ये जिद पैदा होती है, वही बच्चे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करते हैं। ऐसा ही सुरेश रेड्डी ने सोचा कि हाँ, मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। और इसके लिए जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अपने पेरेंट्स के देखभाल की, उनकी हेल्प की, तो वो बच्चा अकेले अपने सफ़र पे निकल गया बेंगलोर में पढ़ाई करने के लिए। जो स्कूल विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए मतलब था, जो पढ़ाई करवाता था, वहाँ पर पहुँच गया। लेकिन परेशानियाँ रुकने वाली नहीं थी। एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के लिए जिसको सब कुछ अपना खुद से करना है, वहाँ पर एक नई जगह पर इतना आसान नहीं था। पर सुरेश ने सोच लिया था कि मुश्किलों से समझौता नहीं करना है, मुश्किलों से हारना नहीं है, मुश्किलों से लड़ के आगे बढ़ना है। और उसने वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई की और वो स्कूल पास किया। उसके बाद में उसने सोचा कि मैं बिज़नेस आगे बढ़ूँगा, बिज़नेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करूँगा। लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए बिज़नेस मैनेजमेंट और साइंस की पढ़ाई जो है बेटा, हर कोई स्कूल नहीं करवाता है। बड़ी मुश्किल से एक स्कूल ढूँढा गया जो कि बिज़नेस मैनेजमेंट की, कॉमर्स की पढ़ाई करवा सके। और सुरेश ने वहाँ से 12th पास किया, अच्छे मार्क्स के साथ में पास किया, फर्स्ट क्लास पास किया। तो ये कहानी मतलब ऐसे नहीं, यहाँ से फिर आगे बढ़ती है। और जब उसके कॉलेज में एडमिशन का टाइम आया तो कॉलेज ढूंढना मुश्किल हो गया सुरेश को। एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को कोई भी कॉलेज एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं था कि हाँ, हमारे यहाँ पे बच्चा बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकता है। लेकिन सुरेश रुकने वालों में नहीं था। उसने तो सोच लिया था, उसने तो जिद थी उसकी, उसके सपने उसके सामने थे जो उसको बुला रहे थे कि हाँ, मुझे इन सपनों को पूरा करना है, पहुँचना है। तो सुरेश कहाँ रुकता, वो पहुंच गया एचआरडी मिनिस्ट्री कि हाँ, मुझे एडमिशन चाहिए, मुझे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। और इसी दौरान एचआरडी मिनिस्ट्री में भी जाके उसने कोई गुहार नहीं लगाई। इवन एचआरडी मिनिस्ट्री वालों ने ऑफ़र किया कि हम आपको रिलैक्सेशन भी देंगे और आपके कुछ हेल्प भी करेंगे। उसने कहा कि नहीं। सुरेश ने कहा कि मुझे सिर्फ एक चांस चाहिए जिससे मैं अपने आप को प्रूव कर सकें कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। तो सुरेश को वो चांस मिला और इस कॉलेज गए। इसी दौरान, क्योंकि जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हो तो नॉर्मल बच्चों की तरह से नहीं पढ़ सकते, उनको ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है ना। ब्रेल लिपि सीखी थी जो उसने स्कूल में सीखी। और लेकिन जो आगे की जो बुक्स हैं, जो बिजनेस मैनेजमेंट की बुक्स हैं, वो ब्रेल लिपि में नहीं मिलती आपकी। तो उसको जो सुनना था, दूसरे बच्चे किताब पढ़ सकते थे, प्रोफेसर ने जो पढ़ाया बोर्ड पे वो सुन सकते थे। तो सुरेश ने जो आपके 12th करने के बाद में जो उसके पास में जो टाइम था, उसका उपयोग एक एनजीओ की हेल्प से किस तरह से किया कि कंप्यूटर सीखा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा कंप्यूटर कैसे चलाएगा, कैसे ऑपरेट करेगा, लेकिन उसने कंप्यूटर चलाना सीखा। अपनी लगन से, अपनी मेहनत से उसने वो असंभव को संभव कर दिखाया। और उसके बाद में उसने एक सॉफ्टवेयर सीखा। सॉफ्टवेयर ऐसा था जो कि आप लिखे हुए को बोल के बता सके, मतलब ऑडिबल जो रिटन फॉर्म में है उसको ऑडिबल फॉर्म में लेके आ सके। तो सुरेश ने वो सॉफ्टवेयर पे मास्टरी की और वो अपने साथ वाले जो बच्चे नॉर्मल थे उनसे भी एडवांस स्टेज में पहुंच गया, क्योंकि उस टाइम पे बाकी बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज बहुत नीचे थी और सुरेश वहाँ पे उस सॉफ्टवेयर पे कमांड करके वहाँ पे कॉलेज में पहुँचा था। तो उसने कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म किया, कॉलेज फर्स्ट क्लास पास किया। लेकिन उसकी मुसीबतें कहाँ रुकने वाली थी। इतना सब कुछ करने के बाद में वहाँ पर उसको जॉब, जो दूसरे बच्चों को जॉब मिल रही थी, सुरेश के लिए जॉब ढूंढना बड़ा भारी काम हो गया। कोई भी कंपनी जो बड़ी बड़ी बातें तो करती हैं कि हाँ, सब इक्वलिटी है, सब इक्वल है, लेकिन जब जॉब देने की बात आती है तो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को, जो इंसान को जॉब कैसी दी जाए, वो उन कंपनियों ने मना कर दिया। बाकी बच्चों की जॉब लग चुकी थी, सुरेश के पास में कोई जॉब नहीं थी। बड़े स्ट्रगल करने के बाद में उसको एक जॉब मिली। एक कंपनी ने ऑफ़र किया कि हाँ, चलो ठीक है, आप हमारे साथ 1 साल काम करो। 1 साल काम करोगे और आपको हमें लगता है कि आप हायर करने लायक हो, तो हम आपको हायर कर लेंगे। जब सुरेश ने मन लगा के वहाँ पे काम करना शुरू किया, तो सुरेश को महसूस हुआ कि उसकी जो विजुअल इम्पेयर्डनेस है उसको हर दिन टेस्ट करवाते, मतलब कंपनी वाले हर दिन टेस्ट करते हैं। सुरेश को ऐसा लगता था कि उसके आत्मसम्मान पे चोट हो रही है। और सुरेश के मन में ये चीज़ें आ रही थी कि हाँ, मैं अपना काम तो पूरा करूँगा, मैं अपने आप को प्रूव करूँगा, लेकिन मेरे आत्मसम्मान के साथ में अगर कोई समझौता है वो मैं नहीं करने वाला हूँ। जब 1 साल पूरा हुआ तो कंपनी ने कहा कि हाँ, आप अच्छे से काम कर सकते हो और आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। सुरेश ने वो ऑफ़र डिक्लाइन कर दिया, जिस टाइम पे जबकि उसका पता था कि दूसरी नौकरी ढूँढना बड़ा भारी काम रहेगा, लेकिन आत्मसम्मान के साथ में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आत्मसम्मान
के साथ में समझौता नहीं करने की स्थिति में उसने वो जॉब को डिक्लाइन कर दिया और फिर अपनी नई राह पे निकल पड़ा कि नई जॉब ढूंढने के लिए, जहाँ पर उसकी पहचान उसके काम से हो सके, उसके आत्मसम्मान पे कोई चोट ना कर सके, सिर्फ इसलिए कि वो विजुअली इम्पेयर्ड है, वो देख नहीं सकता है। लेकिन सुरेश को पता था, सुरेश को अपने सपनों पे यकीन था, अपनी क्षमताओं पे यकीन था कि मैं किसी दूसरे इंसान के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ। और इसी विश्वास ने उसको पहुँचा दिया विप्रो में, विप्रो टेक्नोलॉजीज में। विप्रो टेक्नोलॉजीज जो हमारे देश के सबसे बड़े दानवीर अजीम प्रेम जी की कंपनी है, आप सबने देखा ही होगा, पढ़ा होगा, है ना? हाँ, तो विप्रो टेक्नोलॉजीज में जाके सुरेश को वो अपॉर्चुनिटी मिली और सुरेश ने वहाँ पे जी तोड़ मेहनत की और जो स्टार परफॉर्मर रहे, जितने दिन वहाँ पे काम किया, वो 2 साल के स्टेट में उन्होंने स्टार परफॉर्मर रहे। तो प्रमोशन देने वाली थी कंपनी उनको, लेकिन सुरेश को कहाँ चैन मिलने वाला था। सुरेश ने तो कुछ बड़ा सोचा था। उसको आईएएम्स के बारे में पता चला कि हाँ, मैं बिज़नेस मैनेजमेंट की मेरी इस पढ़ाई को मैं और आगे लेके जा सकता हूँ और वो बेस्ट होनी चाहिए। वो इट शुड बी सेकंड टू नन। सबसे जो बेटर है, जो बेस्ट है, वो होना चाहिए। तो उसके लिए सुरेश ने कैट की प्रिपरेशन शुरू की। बेटा, कैट कोई आसान एग्ज़ाम नहीं है। एक आम बच्चा उसकी तैयारी की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। कैट आपके जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन हो गई या फिर ये कहो कि आपकी नीट की जो प्रिपरेशन हो गई अच्छे लेवल पे, उससे भी कुछ न कुछ टफ है, कम नहीं है। 21 नहीं है, मतलब 19 नहीं है, 21 ही है। तो कैट की जो प्रिपरेशन शुरू की उसने किसके लिए? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपके मैनेजमेंट की पढ़ाई के सबसे टॉप के इंस्टीट्यूट है, जैसे आपकी आईआईटी है, जैसे आपका एम्स है, इस तरह से है। जो टॉप के इंस्टीट्यूट इंडिया के जो टॉप में आते हैं और वहाँ के निकले हुए बच्चे कॉरपोरेट की जो बड़ी बड़ी जॉब्स होती हैं, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो बड़ी जॉब होती है, वो करते हैं। तो सुरेश ने भी वो ठान लिया था और उसने कहा कि हाँ, मुझे वहीं जाना है। तो सुरेश ने पहली बार कैट का एग्ज़ाम दिया, बड़ी मुश्किलों से, दूसरों की हेल्प लेकर। क्योंकि रीड नहीं कर सकते थे, अवेलेबल भी नहीं था मटेरियल कैट की प्रिपरेशन के लिए, तो दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती थी, ऑडिबल फॉर्म में सुनते थे और फिर उसको लर्न करते थे। तो पहली बार जब एग्ज़ाम दिया तो इतने अच्छे परसेंटाइल नहीं आए कि आईएम्स में पहुंच सके। लेकिन किसी आईएम्स से कॉल नहीं आने पर सुरेश का हौसला नहीं टूटा, क्योंकि वो लड़ना जान चुका था कि हाँ, कोई बात नहीं, इस बार नहीं आया मेरा कॉल तो अगली बार ज़रूर आएगा। और उसने दूसरे किसी भी बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेने से इनकार कर दिया। कहा कि जिद है, आईएम्स में जाना है, मतलब आईएम्स में ही जाना है। यही जो हौसला है, यही सुरेश को अलग खड़ा करता है दूसरे लोगों से। और नेक्स्ट ईयर उसने जम के फिर मेहनत की और नेक्स्ट ईयर 4 आईएम्स कॉल आई। कितने? 4 आईएम से कॉल आई उसको और आईएम कलकत्ता में उसको एडमिशन मिला। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु वाज टोटली विजुअली इम्पेयर्ड टू गेट एडमिटेड इन दी आईएम्स, एनी आईएम्स। आईएम्स कोलकाता ने पहली बार एडमिशन दिया ऐसे इंसान को और ये वहाँ पे सुर्खियाँ बन गई हर न्यूज़पेपर की और आपके न्यूज़ चैनल की। यहाँ से सुरेश की सफलता की कहानी एक नए लेवल पे शुरू होती है, क्योंकि सुरेश को पता था कि अगर ऑर्डिनरी किया तो कोई नहीं पहचानेगा, कोई नहीं पहचानेगा। ही विल बी वन, क्या भीड़ का एक हिस्सा होगा वो। तो भीड़ से निकलने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। इसके लिए उसने दोबारा से आईएम कैट की प्रिपरेशन की थी और आईएम्स का अपना रास्ता क्लियर किया। वहाँ पर सुरेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आईएम से आज निकलने के बाद में आज सुरेश एक्सेंचर में सीनियर मैनेजर कम बिजनेस एनालिस्ट की पोस्ट पे काम कर रहे हैं और वो जॉब कर रहे हैं जो किसी भी आम इंसान के लिए सपनों की जॉब होती है। एक्सेंचर टेक्नोलॉजीज आपकी एमएनसी है, जिसमें जॉब पाना और वो सीनियर बिजनेस मैनेजर की जॉब पाना एक बड़ा ही टफ काम है। तो सुरेश ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया, सारे ओड्स को, सभी जो जितने भी ओड्स थे उसके रास्ते में, जितने भी पत्थर पड़े थे, जितने भी कांटे आए, सब को हटाते हुए आगे बढ़ता गया और उसने कर दिखाया कि हाँ, अगर इंसान सोच ले तो कुछ भी असंभव नहीं बचता है। उसके जो सपने हैं वो पूरे ज़रूर होते हैं, बस वो उन सपनों को पीछे लगा रहे पूरी मेहनत के साथ में, पूरी लगन के साथ में। बेटा, देखने में असंभव लगती है बात कि एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा इतना कुछ कर सकता है, मतलब वास्तव में असंभव सी बात लगती है। हमारे रास्ते में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम हिम्मत हारने लगते हैं। लेकिन एक कल्पना करो, कहने में बड़ी आसान बात है, लेकिन क्या क्या मुश्किलें नहीं आई है। हर दिन चुनौती थी, हर दिन मुश्किल थी, लेकिन उन चुनौतियों को सुरेश ने लड़ के अपने रास्ते से हटा दिया, सब खत्म कर दिया और अपना रास्ता क्लियर किया। सुरेश से सीखने का बड़ा ही मतलब
बहुत कुछ है उससे सीखने के लिए कि ज़िंदगी में आपको कैसे संघर्ष करना है, कैसे अपने रास्ते के रोड़े को हटा देना है और अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ये हम सब के लिए सबक सबक है। मेरा इस कहानी को पढ़ने के बाद में नज़रिया चेंज हो गया, ज़िंदगी के प्रति नज़रिया बदल गया कि हाँ, इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। सोचना है और उसके ऊपर जुट जाना है। कामयाबी ज़रूर मिलेगी बेटा।